अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, कल ही भारत में इमरजेंसी यूज़ को लेकर कंपनियों को इजाज़त दे दी गई है कि वो कंपनी अब टीकाकरण कर सकती है। कुछ वैक्सीन्स को अभी कल देखा होगा, जो डीजीसीआई है, सॉरी डीसीजीआई है, उसने भारत में इमरजेंसी यूज़ को लेकर परमिशन दे दी है। उसी को लेकर आज राइटर बात करते हैं। वो कह रहा है कि भाई कितनी जल्दी से ये जो चीज़ें हुई हैं और ये कैसे हुई हैं, ये हरिट गैम्बल। हरिट गैम्बल का मतलब होता है कि भई ये बहुत जल्दी वाला जो है गेम है। आपने देखा होगा कुछ कंपनियों ने क्या किया है, फ़ेज़ 3 का जो ट्रायल होना था, उसको लेकर भी उन्होंने चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की है कि ये वैक्सीन्स कितनी लोगों पर सफल रही है और कितनी इसकी एफ़िकेसी रही है। तो आइए देखते हैं। तो कह रहा है भई ये जल्दी वाला जो गेम है, हरी का मतलब होता है जल्दी और गैम्बल मतलब समझ गए होंगे, उसको कहीं न कहीं वो जुआ बोल रहा है कि कहीं न कहीं ये जल्दी वाला एक जुआ है। कि भाई हो सकता है कि जो वैक्सीन है वो ज़्यादा कारगर हो या फिर ज़्यादा कारगर ना हो सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो। ओपेसिटी इन कम्युनिकेशन इज़ डेंजरस। ओपेसिटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स अस्पष्टता, कि भाई जो अस्पष्टता है, जो चीज़ें क्लियर नहीं है किसमें कम्युनिकेशन में, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है व्हेन देयर इज़ हाई वैक्सीन हेजिटेंसी। भाई जब किसी एक वैक्सीन को लेकर हेजिटेंसी बनी हुई हो, मतलब जब वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट बनी हो या फिर यूं कहिए वैक्सीन को लेकर संकोच बना हुआ हो। अभी आप लोग एक्चुअली कल क्या हुआ है, भाई भारत में वैक्सीन का जो इमरजेंसी यूज है उसको लेकर अप्रूवल मिल गई है। तो राइटर कहीं ना कहीं बोल रहा है कि अगर चीजें क्लियर नहीं है कि भाई कोई भी वैक्सीन जो है कितनी कारगर है, उसका थर्ड ट्रायल का जो भी अ, जो थर्ड ट्रायल हुआ वो कितने लोगों पर कारगर है, उसका क्या रिजल्ट आया है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो ये कम्युनिकेशन कह रहा है और ये जो कम्युनिकेशन है, भाई कंपनी ने अब तक बताया नहीं कि चीज़ें कितनी जो है ना, कितनी उसकी एफिकेसी रहेगी वैक्सीन की और कितने लोगों पर उन्होंने ट्रायल किया था, तो कितना वो सफल रहा है। तो कह रहा है ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही डेंजर हो सकता है, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ठीक है? जब वैक्सीन को लेकर क्या चल रही हो, हिचकिचाहट चल रही हो। द स्टेज इज सेट फॉर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है तैयार करना। कि भाई जो स्टेज है वो तैयार कर दी गई है किसके लिए, बिगेस्ट वैक्सीन के लिए। रोल आउट मतलब लॉन्च होना। रोल आउट का मतलब होता है जब कोई चीज, कोई नई चीज जो है ऑफिशियली लॉन्च होती है। कि भाई जो स्थिति है वो तैयार है एकदम, स्टेज जो है ना वो तैयार है एक बिगेस्ट वैक्सीन के लिए। द बिगेस्ट वैक्सीन देखिए, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे बड़ी वैक्सीन की बात कर रहे हैं इन इंडिया हिस्ट्री, कि इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी जो वैक्सीन है, सबसे बड़ी जो वैक्सीन है वो क्या है, वो लॉन्च होने के लिए तैयार है। इसके साथ विद द ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया फॉर्मली, डीसीजीआई। ये क्या करते हैं भैया, ये देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन है जो है ना, कौन सी मेडिसिन है, उसकी जांच करते हैं कि वो मार्केट में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, या फिर कोई भी जो है कोई भी, यू कैन से आप लोग कह सकते हैं कि कोई भी वैक्सीन है वो मार्केट में आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए फॉर्मली। कि भाई डीसीजीआई ने औपचारिक रूप से अप्रूव कर दिया है किसको, दो वैक्सीन को, फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज अंडर इमरजेंसी, है ना? कि भाई इनको इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी कंडीशन के लिए क्या कर दिया गया है, वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया है डीसीजीआई के द्वारा। और कह रहा है कि भारत में अभी लॉन्च होने के लिए, भारत की हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में लॉन्च होने के लिए दो वैक्सीन जो है वो रेडी है। टू वैक्सीन फॉर रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब समझ गए ना, रिस्ट्रिक्टेड यूज किया जा रहा है उनका, है ना? रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है वैसे तो प्रतिबंधित, है ना? तो उनका रिस्ट्रिक्टेड यूज जो है ना, यहाँ पर मतलब है कि भाई कहीं न कहीं इमरजेंसी अप्रूवल जो है, अंडर इमरजेंसी कंडीशन में उसका अप्रूवल करने की इजाज़त दे दी गई है। कोविशील्ड बाई, पहली जो वैक्सीन है देखिए, कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, एंड कोवैक्सीन बाई भारत बायोटेक। और दूसरी का नाम क्या है, कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक कंपनी ने तैयार की है। तो आई होप समझ में आ गया होगा दो वैक्सीन किस-किस की हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक की वैक्सीन है क्या, कोवैक्सीन। दो अदर वैक्सीन कैंडिडेट्स, कह रहा है यद्यपि जो दूसरी वैक्सीन है ना, आर इन द फ्री टू, फ्री का मतलब होता है बच्चों अ, प्रतिस्पर्धा,
आप लोग कह सकते हैं कहीं न कहीं दौड़ में, कि और भी जो वैक्सीन्स हैं, वो भी प्रतिस्पर्धा में है, वो भी कहीं न कहीं इस दौड़ में है। कि हो सकता है इन 2 के बाद किसी और वैक्सीन्स को भी अप्रूवल मिल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा भारत में बहुत सारी कंपनियाँ ही वैक्सीन बना रही हैं और अलग-अलग कंट्री में भी वैक्सीन्स को बनाया जा रहा है। दीज़ टू सेट ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है भूतपूर्व, और हाउ फ्यूचर विल। कह रहे ये जो 2 कंपनियाँ हैं ना, ये सेट करेंगी कहीं न कहीं एक उदाहरण। प्रेसिडेंट मतलब भूतपूर्व है ना, इसके लिए फॉर हाउ फ्यूचर कोविड-19 वैक्सीन्स। ये जो कोविड-19 है ना, इसकी जो वैक्सीन्स ये तैयार की गई हैं कि क्या फ्यूचर होगा इनका आगे। भाई इन कंपनियों से ही पता लग जाएगा। टू सेट, सेट का मतलब होता है तैयार करना। कहीं न कहीं ये चीज़ें एक एक प्रेसिडेंट तैयार करेंगी कहीं न कहीं, है ना? कि भाई आगे जो कोविड-19 वैक्सीन्स है उसका क्या फ्यूचर होगा, विल बी इवैल्यूएटेड। कह रहे इनको जो है ना इवैल्यूएट किया जाएगा और प्रभाव में लाया जाएगा। इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, कि मूल्यांकन करने से और भैया इनको यूज़ में आने से ही आगे पता लगेगा कि भाई आगे जो है क्या फ्यूचर होगा कोविड-19 वैक्सीन का। तो आई होप सो। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है प्रभाव में लाना। इवैल्यूएट का मतलब होता है बच्चों मूल्यांकन करना। आई होप सो मेरी बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना? तो प्रेसिडेंट क्लियर है मेरे ख्याल से, है ना? मतलब ये कहीं न कहीं मिसाल देंगी, कहीं न कहीं मिसाल बनेगी दोनों वैक्सीन्स, कि कोविड-19 वैक्सीन का जो मूल्यांकन करेंगी, मूल्यांकन जो होगा और उसको प्रभाव में लाया जाएगा कि वो इनकी वजह से ही पता लगेगा कि कोविड-19 का वैक्सीन्स का आगे क्या फ्यूचर होना है। इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्ग नोन एज़ ए मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वैक्सीन। क्या है, इंडिया को जो है ना काफ़ी लंबे समय से जाना जाता है बनाने के लिए, क्या वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर के लिए, कि भाई इंडिया में वैक्सीन जो है बनाई जाती है, बट लेस सो एज वन दैट कैन डेवलप फ्रॉम स्क्रैच। लेकिन देखिए अब जो बात कर रहे हैं, लेकिन इस समय क्या है, ये चीज़ें कम हैं। मतलब क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा बहुत फॉरेन कंट्री ने जो है ना, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज हैं उन्होंने वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। लेकिन इस समय क्या है, दैट वन कैन डेवलप फ्रॉम स्क्रैच, टेस्ट एंड देन प्रोवाइड इट टू द वर्ल्ड। लेकिन भाई इस बार क्या कम से कम है कि भाई कोई क्या करे, स्क्रैच से क्या करे, डेवलप कर सकता है इसको, वैक्सीन को, है ना, टेस्ट से, और तब इसको क्या करे, वर्ल्ड को प्रोवाइड करे। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कम से भाई इंडिया को जो जाना जाता है ना वैक्सीन का मैन्युफैक्चर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार कम है, लेस सो, कि बहुत कम है इस बार चीज़ें, कि जिससे जो है ना दैट वन वन दैट कैन डेवलप फ्रॉम स्क्रैच। कि भाई स्क्रैच से जो है ना, स्क्रैच का मतलब सब लोग समझते हैं ना, कि स्क्रैच से जो है ना वैक्सीन को डेवलप कर सके और टेस्ट कर सके और तब उसको वर्ल्ड को दिया जाए। इस बार थोड़ा-सा ये कोई भी है, वन का मतलब यहाँ पर कोई भी है, कि कोई भी कंट्री है या इंडिया है, ठीक है? द पैंडेमिक ऑफर्स, ये जो पैंडेमिक है, जो महामारी है, ऑफर्स एन अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्च्युनिटी। ये जो महामारी है, ये एक अभूतपूर्व अपॉर्च्युनिटी देती है, अवसर दिया है इसने टू एस्टैब्लिश करने के लिए दोज़ क्रेडेंडल्स, कि भाई क्रेडेंडल्स का मतलब होता है कहीं न कहीं दस्तावेज़। ये जो बीमारी है वो कहीं न कहीं एक अभूतपूर्व अपॉर्च्युनिटी जो है दी है एस्टैब्लिश करने के लिए, किसको? क्रेडेंडल्स को। बट क्रेडेंडल्स मतलब कि भाई देखो क्या हो सके, क्रेडेंडल्स का मतलब होता है परिचय, है ना? कि परिचय पत्र जो है ना, कहीं न कहीं चीज़ें जो है ना एक इंट्रोडक्शन रूप में जो है आ सकें, इससे एक अभूतपूर्व अपॉर्च्युनिटी हमें मिली है पैंडेमिक से। लेकिन मतलब चीज़ें जो है ना, हो सकता है कि चीज़ें जो हैं बस एक तरह से रिटर्न में आ जाएँ, ना दस्तावेज़ों में चीज़ें आ जाएँ। लेकिन बट ऑलरेडी एक की स्टेप, लेकिन पहले से एक तरीका है ऑफ एस्टेब्लिशिंग द वैक्सीन्स एफिकेसी, कि भाई जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी, उसकी क्षमता को एस्टेब्लिश करने का इन इंडियन पॉपुलेशन में, भारत में जो पॉपुलेशन है, इसकी एफिकेसी पहले से एस्टेब्लिश करने का एक तरीका है, उसको लॉन्च करने से पहले बिफोर रोल आउट। साइड स्टेप्ड कह रहा है, हैज़ बीन साइड स्टेप्ड, कि भाई भारत में एक्चुअली
जो लोगों पर, जो भारतीय पॉपुलेशन है, उस पे कितनी वैक्सीन्स की इफ़िकेसी है, वैक्सीन की क्षमता उन पर क्या है, वैक्सीन्स उन पर कितनी कारगर है। तो पहले से ही एक जो स्टेप है, वो वही पहले से चीज़ों को, उस स्टेप को क्या करना होगा, तय करना होगा, हैज़ बीन साइड स्टेप। ठीक है ना? कि ऑलरेडी जो है ना चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में लाने से पहले भारतीय पॉपुलेशंस पर कितनी कारगर ये वैक्सीन है, पहले से ही ये स्टेप को तय करना होगा। ये स्टेप कहीं न कहीं पूरे करने होंगे। ये डबल ब्लाइंडेड फेज़ 3 ट्रायल, देखो उसको क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंडेड मतलब पूरी तरीके से एकदम ब्लाइंड बोल रहे हैं। देखो क्या हुआ है, फर्स्ट फेज़ हुआ है, कुछ कंपनियों ने अपना फर्स्ट फेज़ ट्रायल किया है, सेकंड किया है, लेकिन थर्ड ट्रायल उनका कितना सक्सेस हुआ है, वो उन्होंने अब तक नहीं बताया। तो इसलिए राइटर क्या बोल रहा है, ये कहीं न कहीं एक ब्लाइंडेड फेज़ है, इसमें कुछ पता ही नहीं है। वेयर सम वॉलंटियर्स गेट द वैक्सीन, जहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन्स लगाई गई। वॉलंटियर्स मतलब होता है जो अपनी इच्छा से भाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपनी इच्छा से वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं भाई। एंड सम डू नॉट, और कुछ को नहीं लगवाई गई। एट द रेट ऑफ डिसीज इन बोथ आर्म्स इज कंपेयर टू द डिटरमाइन, और कह रहा है जो बीमारी थी ना, इन बोथ आर्म्स इज कंपेयर टू डिटरमाइन द वैक्सीन एबिलिटी इज अमंग द फाउंडेशंस ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब देखिए क्या बोल रहा है, भाई कुछ ने वैक्सीन लगवाई, कुछ वॉलंटियर्स ने, और कुछ ने नहीं लगवाई। और फिर जब कुछ लोगों ने नहीं लगवाई तो दोनों में भैया इसको बोथ आर्म्स इज कंपेयर्ड, दोनों में इसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और डिटरमाइन किया जाता है कि वैक्सीन की एबिलिटी क्या है। ठीक है, भाई जिस आदमी ने वैक्सीन लगाई उस पर कितनी कारगर हुई है, जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है उस पर वो वैक्सीन कितनी कारगर हुई, ये दोनों में कंपेयर किया जाता है। इस अमंग द फाउंडेशन, और कह रहा है ये कहीं ना कहीं एक न्यू है ना, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की, कि उससे हमें एविडेंस मिलता है भाई। क्या होता है जब वैक्सीन लगाई जाती है तो कुछ को बच्चों प्लेसिबो दिया जाता है। प्लेसिबो मतलब, प्लेसिबो ना एक ऐसी चीज़ होती है कि यूँ समझ लीजिए कि पानी का इंजेक्शन होता है ना, कुछ लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है और कुछ को नहीं लगाई जाती। कुछ को यूँ कैन से डुप्लीकेट वैक्सीन लगाई जाती है, यूँ आप कह सकते हैं। तो जिनको एक डुप्लीकेट वैक्सीन दी गई है और जिनको रियल में वैक्सीन दी गई है तो उसमें कंपेयर किया जाता है। तभी हमें एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मिलती है कि भाई जिसको वैक्सीन लगाई थी क्या उसने बॉडी पर काम किया नहीं किया। ठीक है ना? द एसआई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ की बात कर रहा है कि बिकॉज ऑफ इट्स एग्रीमेंट विद, इसका जो एग्रीमेंट था भाई एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ था। हैज फर्निश्ड, इसने क्या किया, प्रस्तुत किया डाटा फ्रॉम ए फेज 3 ट्रायल इन द, कह रहा है कि फेज 3 ट्रायल का उसने जो है ना डाटा प्रस्तुत किया यूके में और ब्राजील में, बट नथिंग पब्लिक, लेकिन कुछ भी पब्लिक नहीं किया ऑन हाउ प्रोटेक्टिव द वैक्सीन वॉज इन 1600 इंडियन वॉलंटियर्स। कह रहा है कि भाई अमेरिका में तो इसने प्रस्तुत किया डाटा, और इसका वहाँ पर किससे टाइप था, एस्ट्राजेनेका कंपनी से। लेकिन भारत में जो 1600 वॉलंटियर्स थे ना जिनको वैक्सीन लगाई थी, यहाँ पर इसने कुछ भी फेज 3 ट्रायल हुआ, इसने यहाँ पर कुछ भी, ठीक है ना, पब्लिकली जो है ना कितनी प्रोटेक्टिव है ये वैक्सीन वॉलंटियर्स पे कुछ भी नहीं बताया। ऑल ऑफ द लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट, और कह रहा है कि सभी जो ऑल ऑफ द लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स थे, फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका इटसेल्फ मेड पब्लिक एटलीस्ट पार्शियल रिजल्ट। कह रहा है कि भाई जो फाइजर है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, उन्होंने खुद ही पब्लिकली क्या किया, कम से कम एक पार्शियल रिजल्ट दिया। पार्शियल मतलब एक आंशिक रूप से, मतलब पूरा इन्होंने भी नहीं बताया कि वैक्सीन की एबिलिटी क्या है ना, उनकी खुद की पॉपुलेशन पर। बिफोर दीज वर गिवन ए गो हेड बाय द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स, मतलब कहीं ना कहीं एक रूल्स रेगुलेशन के थ्रू, रेगुलेटर्स मतलब होता है रूल्स रेगुलेशन, और रिस्पेक्टिव मतलब एक क्रम से, कि क्रम से आगे जाने से पहले उन्होंने अपनी पॉपुलेशंस पर वैक्सीन की जो क्षमता थी वो क्या थी, भले ही उन्होंने कम से कम एक आंशिक रूप से एक रिजल्ट दिया। इसने मॉडर्न ने, फाइजर ने और क्या एस्ट्राजेनेका ने खुद ही बताया है। समझ गए ना? जबकि किसने, ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के साथ अमेरिका में तो बताया है कि थर्ड ट्रायल में क्या हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है
1600 वॉलंटियर्स को जो वैक्सीन लगाई थी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया। आइए आगे देखते हैं। और कह रहा है कि ये जो फेज 3 ट्रायल था ना भाई, सॉरी आगे बात कर रहा है भारत बायोटेक विच इज कंडक्टिंग। जो भारत बायोटेक है जो कंडक्ट कर रही है फेज 3 ट्रायल इंडिया में, उसको भी प्रस्तुत करना है इस फर्निश टू सिमिलर डाटा, कि उसको भी अभी सिमिलर डाटा देना है कि कितने लोगों पर वैक्सीन जो है कारगर है, कितने लोगों पर कारगर नहीं है ना। बिकॉज इट हैज नॉट बीन एबल, देखिए क्या कह रहा है, इसको भी ये फर्निश करना है क्योंकि इट हैज नॉट बीन एबल टू फर्निश रिक्रूटिंग द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। क्योंकि भाई देखो क्या हुआ था, इट हैज नॉट बीन, इट मतलब समझ गए ना, भारत बायोटेक की बात कर रहे हैं। इट हैज नॉट बीन एबल टू फिनिश, किसने पूरा ही नहीं किया जो एक रिक्रूटिंग का जो प्रोसेस होता है ना, और इसमें इसको जरूरत थी किसको, एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वॉलंटियर्स की, कि भाई इसको वॉलंटियर्स ही नहीं मिले हैं, तो इसलिए भाई ये फिनिश ही नहीं कर पाई अपना रिक्रूटिंग का तरीका है ना। भाई इसको क्या हुआ, जो लोक संख्या थे ना, वॉलंटियर्स जो चाहिए थे, जिनकी जरूरत थी, जिन पर ये ट्रायल कर सकती थी, है ना, इसको ही पूरा नहीं कर पाई। कौन, भारत बायोटेक है ना। द इंडियन डाटा फर्निश्ड बाय कंपनीज ओनली अटैच टू द वैक्सीन सेफ्टी एंड इट्स इवोकिंग सम इम्यूनी रेस्पॉन्स। जो इंडियन डाटा है फर्निश्ड बाय कंपनीज, कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, ओनली अटैच्ड टू द वैक्सीन सेफ्टी, ये केवल क्या करना है, ये वैक्सीन की केवल सेफ्टी को अटैच करना है, एंड इट्स इवोकिंग, इवोक का मतलब होता है बच्चों ताजा करना, और भाई कहीं ना कहीं ये ताजा करना है कि भाई क्या इससे कुछ इम्यून इम्यून मिला है नहीं मिला है, मतलब क्या है, जो वैक्सीन है वैक्सीन की जो सेफ्टी है उसको टेस्ट करना है, और ये ताजा करना है कि भाई क्या कोई इम्यूनी सिस्टम के लिए कोई रिस्पॉन्स है या नहीं है, मतलब कि उससे कितना हमारा इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स मिलता है नहीं मिलना है, कि भाई बॉडी के लिए कितनी वो कारगर होगी, कहीं ना कहीं हमारा जो इम्यूनिटी है उसको कितना रिस्पॉन्स देगी, वो कहाँ पर, ये इंडियन डाटा जो है ना फर्निश करना है कंपनी के द्वारा भी। हाउएवर दिस पेंडेमिक हैज रिवील्ड, हालांकि ये जो पेंडेमिक है इसने बहुत सारी चीजें जो है ना रिवील की है, कई सारे जो है एग्जाम्पल मिले हैं किसकी, थेरेपीज के और इंटरवेंशंस के। एक्चुअली हुआ क्या, जैसे साइंटिस्ट जो है भाई इसका जो टेस्ट कर रहे थे तो उससे क्या हुआ, भाई कैसे कैसे थेरेपीज हुए हैं, कैसे कैसे रुकावटें आई हैं, इससे बहुत सारी चीजें हम लोग को दिखी है कि फ्रॉम कॉन्वालेसेंट, कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ लाभकारी होती है, वो कहाँ से बता रहा है कि भाई जो प्लाज्मा थेरेपी है स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक है, टू स्लीव ऑफ एंटी, हाँ वायरल्स, एंटीवायरस का मतलब होता है बच्चों, जो वायरस होता है ना, कि वह जो वायरस के खिलाफ जो है ना अधिक संख्या में जो हमें क्या मिला है, थेरेपी जो हमें मिली है स्वास्थ्य के लिए, जो प्लाज्मा थेरेपी है, और जो वायरस है ना, वायरस के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए कितनी ये जो है अधिक संख्या में जो एंटीवायरस बने हैं, कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी से कहीं ना कहीं कितने एंटीवायरस जो है अधिक संख्या में कितने एंटीवायरस बने हैं, वो ये बात कर रहे हैं। दैट सीम टू वर्क वेल, ये चीज जो है ना कहीं एक तरह से दिखी थी कि अच्छी तरह से इसने काम किया है अंडर आइडियलाइज लैब कंडीशन, ये आदर्श रूप से एक लैब में, तो लैब की कंडीशन में तो काम किया है बट इट नॉट मिजरेबली, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें मिजरेबली प्रोटेक्ट नहीं दिख रही किसमें, रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल कंडीशंस में, कहीं ना कहीं रियल में चीजें जो है हॉस्पिटल में जो कंडीशंस हैं उस पर ये कहीं ना कहीं मिजरेबली चीजें नहीं दिख रही हैं, कि भाई लैब में तो चीजें दिखी हैं कि हाँ भाई एक आइडलाइज रूप में काम किया है, एक आदर्श रूप में चीजें हुई हैं, लेकिन अगर बात करें हॉस्पिटल में, कि रियल हॉस्पिटल में चीजें नहीं दिख रही हैं। मिजरेबली का मतलब होता है बच्चों चीजों को ठीक से दिखना है ना। आई होप सो यहाँ तक मेरी बात क्लियर होगी होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए, मिजरेबली का मतलब क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। द कंसर्न फ्रॉम approving an untested vaccine is that
इट मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ए प्रॉपर फेज 3 ट्रायल। अब देखिए यहाँ पर जो बात बोल रहा है वो तो बहुत अच्छी बात बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। आइए देखते हैं कि जो कंसर्न है, जो चिंता है फॉर अप्रूविंग एन, अप्रूव करना किसको, अन अनटेस्टेड, अनटेस्ट मतलब भाई जिसको टेस्ट ही नहीं किया गया वैक्सीन को, इज दैट इट मेक इट नियरली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट ए प्रॉपर फेज 3। यार ये चीज़ ये बताती है कि हाँ भाई इसका जो है ना कि भाई हम लोग जो है इसका प्रॉपर रूप से फिर ट्रायल नहीं हुआ है, फेज 3 ट्रायल नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ देखिए, कंपनी ने क्या किया, 3rd ट्रायल किया और उसका जो है ना कम्युनिकेशन सही नहीं रहा, उसने बताया नहीं अब तक भी कि 3rd ट्रायल में वो कितनी जो है सक्सेस हुई है। तो वो कहीं न कहीं यही बात कर रहे हैं कि लगभग पूरी तरीके से असंभव है 3rd ट्रायल, ठीक है ना? कि पूरी तरीके से जो हुआ ही नहीं है, प्रॉपर रूप से 3rd ट्रायल जो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? और फिर क्या कर देते हैं हम उसको, अनटेस्ट वैक्सीन को, मतलब वैक्सीन को टेस्ट ही नहीं किया, उसको क्या दे दिया, अप्रूव दे दिया। कहीं न कहीं चिंता की बात है। इट विल बी अनएथिकल, ये एक कहीं न कहीं अनएथिकल होगा, मतलब अनैतिक होगा। टू एक्सपेक्ट वॉलंटियर्स टू पार्टिसिपेट, कि एक्सपेक्ट करना वॉलंटियर से जो पार्टिसिपेट करेंगे ट्रायल में, वेयर देयर इज ओनली अ 50 चांसेस ऑफ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड एन एक्चुअल वैक्सीन, कि जबकि जो है ना 50% चांस हैं, ठीक है ना, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड, कि चीज़ें ठीक से हुई हों, चीज़ें ठीक से प्रभाव में आई हों एक्चुअल वैक्सीन के लिए, ठीक है ना? कि भाई ये तो अनएथिकल होगा किसके लिए, वॉलंटियर्स के लिए, कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना? भाई क्यों पार्टिसिपेट करेंगे वो? क्योंकि जब लग रहा है कि 50% चांस है ना, एक्चुअल वैक्सीन के, कि एक्चुअल जो वैक्सीन है एडमिनिस्ट्रेड है, मतलब ये प्रभाव में आएगी 50% रूप से वो कारगर है, एंड दे हैव द ऑप्शन ऑफ द रियल डोज, जबकि उनको जो है ना एक ऑप्शन है वॉलंटियर्स के पास रियल डोज का, कि भाई उनको रियल डोज भी मिल रही है ना, कि भाई 50% ही उनको एक्चुअली क्या है ना कि एक्चुअल वैक्सीन लगेगी। तो भाई ये कहीं न कहीं अनएथिकल हो गया किसके लिए? जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए, कि वो पार्टिसिपेट करें। जब उनके पास पहले से एक चांस है कि उनको भाई सही डोज़ कहाँ पर मिलेगी, सही दवाई उनको कहाँ पर मिलेगी। बोथ एसआई एंड भारत बायोटेक गिवन द पेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड पोटेंशियल पूल ऑफ वॉलंटियर्स। देखो जबकि क्या कह रहा है, जो एसआईएएस सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक है, उन्होंने कहीं न कहीं एक पेस दिया, पेस मतलब कहीं न कहीं एक कदम दिया है ना? और एक पोटेंशियल पूल है, किसके लिए वो? वॉलंटियर्स के लिए। पोटेंशियल पूल का मतलब है कहीं न कहीं लोगों को इनमें पोटेंशियल दिख रहा है। वुड हैव बीन एबल टू जनरेट मच मोर डाटा विद इन mere वीक्स। और इनको क्या करना है? अभी बहुत सारा डाटा देना है, कुछ वीक्स ही आगे, केवल कुछ हफ्तों में ही। तो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन व्हाई एन इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ऑफ दिस वैक्सीन वाज़ फॉरवर्ड थ्रू। तो कह रहा है कि ये थोड़ा-सा एक हार्ड लगता है, एक इमेजिन करना कि क्यों इमरजेंसी यूज़ को अथॉरिटी दे दी गई इन वैक्सीन्स की, वाज़ फॉरवर्ड थ्रू, इतनी जल्दीबाज़ी में, ना? ऑथराइजेशन ऑफ दीज वैक्सीन्स वाज़ फॉरवर्ड थ्रू, है ना? कि कहीं न कहीं ये बड़ा मुश्किल सा लगता है इमेजिन करना कि कैसे इनको इतनी जल्दीबाज़ी में क्या दे दी गई? ऑथराइजेशन कर दिया गया इनको। ओपेसिटी मार्क्स द गवर्नमेंट्स कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन ए कंट्री। कह रहा है जो अस्पष्टता है गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी को लेकर एक कंट्री में, हियर डिस्ट्रस्ट ऑफ वैक्सीन रिमेन्स, कि जहाँ पर जो है ना ऐसी वैक्सीन्स हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही गड़बड़ है कहीं न कहीं। वेयर डिस्ट्रस्ट ऑफ वैक्सीन रिमेन्स इन स्पाइट ऑफ ईयर्स ऑफ वैक्सीन्स प्रोग्राम्स। कि अभी भी कहीं न कहीं जो डिस्ट्रस्ट हो रहा है ना, डिस्ट्रस्ट बचा हुआ है वैक्सीन्स को लेकर, इन स्पाइट ऑफ ईयर्स ऑफ, जबकि कई सालों से जो जो वैक्सीनेशन है, का प्रोग्राम कई सालों से जो है ना इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता रहा है। तो वैक्सीन को लेकर जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की कंट्री में, वो कहीं न कहीं वो एक डिस्ट्रेस करती है ना? डिस्ट्रेस ऑफ द वैक्सीन रिमेन्स। जो कभी न कहीं अभी एक डिस्ट्रेस बना हुआ है, लोग विश्वास नहीं कर रहे। एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्रेव डिसीज़, और एक जो एक एलिमिनेशन बना हुआ है किसको लेकर? गंभीर बीमारी को लेकर, ना? एंड एलिमिनेशन ऑफ ग्रेव डिसीज़। द गवर्नमेंट नेग्लेक्ट्स दिस एट कंट्रीज बिल, और जो कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना इस चीज़ को कहीं न कहीं अनदेखा करती है, कंट्री का जो खतरा है।
ये कह रहा है कि भाई इन वैक्सीन्स का जो फेज़ 3 ट्रायल ही एक्चुअली ना, जो फेज़ 3 ट्रायल था, कि वो भी जब कारगर नहीं हुआ, मतलब उसका जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, भाई कितने लोगों पे कारगर है, और फिर भी जो है ना, गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दी, तो कहीं न कहीं ये ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है अनदेखा करती है, कंट्री का जो खतरा है उसको। आई होप सो फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा जो मैंने बोला है। अगर आप इसको दोबारा देखेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।